अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं कि सब हमें छोड़ जाते हैं। हमारे दोस्त अहबाब हमें छोड़ जाते हैं, हत्ता कि हमारे फैमिली मेम्बर्स तक हमें छोड़ जाते हैं और हम मायूसी और परेशानी के दलदल में चले जाते हैं और हम हर वक्त डिप्रेशंस में, स्ट्रेस में और टेंशन्स में रहते हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते, नाउमीदी और मायूसी में जा चुके होते हैं। तो उस वक्त आवाज़ कुदरत आती है कि मायूसी कुफ्र है। उस वक्त आवाज़ कुदरत आती है कि इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। उस वक्त आवाज़ कुदरत आती है कि गम न कर, गमज़दा नहीं होता मोमिन, हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल रखो, हमेशा अल्लाह पे ही यकीन रखो, क्योंकि वही अगर मुश्किल में डालता है तो वही आसानियाँ पैदा करता है। और इंसान जब टेंशन्स में जाता है, मायूसियों में जाता है, जब सब उससे छोड़ जाते हैं, अकेला तन्हा अपने आप को फील करता है, तब वो अपने आप को असल सूरत में बना सकता है कि जब उससे हर कोई छोड़ चुका है, जब उससे अकेला तन्हा छोड़ चुका है, तब उसके पास इतनी पावर्स आ चुकी होती हैं, इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होती है कि वो खुद को गैदर करे। अल्लाह ताला किसी की भी ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, ये हमारा ईमान है। और हम अगर अपने आप को संवारना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो हमें डिपेंडेंट होना छोड़ना होगा, दूसरों पे इन्हिसार करना छोड़ना होगा। अपनी नाकामियों की वजह जो हमारी है वो किसी और को, उसका हमने किसी और के सर नहीं डालना, वो हम खुद हैं जो मेन वजह है जिसकी वजह से हमने वो नाकामी हासिल की है। तो अगर कामयाबी हम हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपने आप को सराहना है, अपने आप के लिए काम करना है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए क्या है, उसके लिए मेहनत करनी है। मेहनत ही सिला देती है, मेहनत ही आगे हमें लेके जाती है। और मेहनत के साथ साथ हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मेहनत का सिला देना है, क्योंकि अल्लाह ताला अलकासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला मेहनत करने वाले का दोस्त है। अब देखिए, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, फेयर्स आते हैं, डर आता है, खौफ आता है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, हमारी ये जो मेहनत है, ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये हमें पीछे धकेल देंगी, ये हमें आगे नहीं जाने देंगी। तो इस खौफ को हमने तोड़ना है, इस खौफ के बुत को हमने तोड़ना है। क्योंकि हम जब बेसहारा खुद को फील कर रहे होते हैं, हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, बेयारो मददगार फील कर रहे होते हैं, सब हमें छोड़ के जा चुके होते हैं, हमें तन्हा अकेला छोड़ चुके होते हैं, तभी तो असल वक्त है कि अपनी खुद ही को पहचाना जाए, अपने आप को पहचाना जाए, अपनी स्किल्स को पहचाना जाए, अपनी अंदर की ताकत को पहचाना जाए, स्ट्रेंथ को पहचाना जाए और वीकनेसेस को दूर किया जाए। क्योंकि पास्ट जो होता है वो हमेशा हमें सबक देता है। जो पास्ट में इंसान रहता है हमेशा वो नाकाम रहता है। पास्ट से सबक हासिल किया जाए, जो हमारा माजी गुजरा है, जो हमने उसमें कोताहियाँ गलतियाँ की हैं, उससे सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना है और अपने प्रेजेंट को इतना इसमें मेहनत करनी है कि इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर खुद ब खुद ब्राइट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें करना क्या है उस चीज़ के लिए, जब हमें सबने अकेला छोड़ दिया, हम मायूसी और परेशानी में जा चुके थे, तब हमें, क्योंकि अल्लाह के अलावा हम किसी और से उम्मीद रख नहीं सकते, ये कुरान पाक में भी है। अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त स्ट्रेंथ दी, हमें हमारा ईमान हमें ये बोलता है कि हमारे पास इतनी ताकत है, तो अल्लाह ताला ने हम पे ये मसाइब डाली, ये मुश्किलात डाली और इतनी टेंशन और इतनी डिप्रेशन हम पे आई। उस वक्त हमने अपने आप को निखारना है, उस वक्त अपने आप को खाक से उस बीज की तरह हमने काम करना है जो ज़मीन बोस हो जाता है, जो दुनिया की रनाइयों से, दुनिया की दिलकशियों से खुद को छुपा देता है, लेकिन जब निकलता है तो एक पन्नावर दरख्त बनता है। और ऐसा दरख्त बनता है जिसके नीचे तले हज़ारों लाखों लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो हमें उस दरख्त की मानिंद मेहनत करनी है, उस दरख्त की तरह रहना है। अपनी मेहनत इतनी हमने खामोशी से करनी है और इतनी तगदो, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ करनी है और अपनी स्किल्स पे यकीन रखते हुए एक राइट डायरेक्शन के अंदर हमने मेहनत करनी है कि हमारी जो ये कामयाबी है वो सर चढ़ के बोले। और इस कामयाबी की सारी हमें जो मिलनी है वो अल्लाह ताला की ज़ात से मिलनी है। तो जब तक हम उसके साथ लोड़ नहीं लगाएंगे, हमारा ईमान, हमारा फेथ मजबूत नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सबसे बड़ी जो टेंशन की वजह यही है कि हमारे जो ये अंदर वीकनेसेस ऑफ फेथ है, ईमान की कमज़ोरी है, ये है कि हम मायूसी में चले जाते हैं। क्योंकि बार बार हमें कुरान कह रहा है, बार बार अल्लाह पाक का इरशाद बारी ताला है कि मायूसी में मत जाओ, अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन रखो, अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन रखो। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम से मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अगर आपको पता चले
کہ पूरी के पूरे लोग जहन्नम में जाने, सिर्फ एक इंसान है कि जो जन्नत में जाएगा, तो वो आप अल्लाह की रहमत पे यकीन रखो कि वो आप हैं जो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत इतना वसी है। ऐसे ही बहुत से वाक़यात हमें मिलते हैं कि हम अगर अल्लाह की रहमत पे यकीन रखें, हमें जितना हम लोगों पे यकीन रखेंगे, लोगों पे एतमाद रखेंगे, उतना पशेमान होंगे। ये फरामीन में है कि जितना आप लोगों पे एतमाद करते हैं, जो इंसान लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद करता है वो उतना पशेमान रहता है। इसलिए अपने सीक्रेट्स को हमने अपने अंदर रखना है, क्योंकि हमारा जो राज है, हमारा ये जो सीक्रेट है, वो हमारे अंदर हमारा कैदी है, जब तक हम उसे किसी के सामने बोलते नहीं। मौलवी फरमाते हैं ये जो राज है ये आपका कैदी है जब तक आप किसी और को बताते नहीं। जब आप किसी और को बता देते हैं तो आप उसके कैदी हो जाते हैं। तो इस मायूसी और इस फिक्रमंदी को हमें छोड़ के अल्लाह पे यकीन रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह ये मायूसी के बादल छट जाएंगे, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है। कुरान कहता है कि ये वो दिन हैं जो हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। आज अगर ज़िवाल है तो कल अरूज होगा। ये अरूज देने वाले भी वो ज़ात है। इज्जत जिल्लत उसी के हाथ में है, रोज़ी रोटी उसी के हाथ में है, हर चीज़ उसी के हाथ में है। जब हर चीज़ है उसी के हाथ में तो हमें फ़िक्र किस चीज़ की है, क्योंकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन भी वो है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा भी वो है, हर चीज़ वो है। हमें उस पर फेथ रखना है, यकीन रखना है, ईमान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किल को दूर करेगा, हमारे हर मसाइब को दूर करेगा और हमें आगे बढ़ने की जुस्तजू देगा इंशाअल्लाह ताला। वस्सलाम।